हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 10वीं की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड सवाल करेंगे। तो यह वीडियो अध्याय 9 का बेसिक नॉलेज वाला वीडियो हो जाएगा, या इंट्रोडक्शन वीडियो भी कह सकते हैं। इसमें हम सारी बेसिक नॉलेज के बारे में समझेंगे और इसमें कौन से क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में जानेंगे। यहाँ पर ऊंचाई और दूरी में हमें हमेशा पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। समकोण त्रिभुज रहेगा। एक क्वेश्चन ये पूछता है ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड सवाल किस त्रिभुज से प्रयोग में लाते हैं, तो ये समकोण त्रिभुज प्रयोग में लाते हैं। और कौन सा प्रमेय यूज करते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं। ये आप लोगों के एक ऑब्जेक्टिव तैयार करना है। अब यहाँ पे हम एक चीज पढ़ेंगे, उन्नयन कोण और अवनमन कोण और दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा, ये सारी चीज़ें समझेंगे। और फिर इसके बाद जानेंगे इसमें कौन से जो क्वेश्चन है वो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने एक समकोण त्रिभुज बनाए हैं, देख सकते हैं। समकोण त्रिभुज में इसको लंब बोलेंगे, ये कर्ण हो जाएगा, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और ये आधार। ये सारी चीजें तो हमने पिछले अध्याय त्रिकोणमिति के परिचय में पढ़ चुके हैं। तो यही वाला चित्र हमेशा ये प्रश्नावली में काम आएगा, इसी से रिलेटेड से इस पूरी प्रश्नावली है। तो इसके आगे हम पढ़ते हैं दृष्टि रेखा। तो मान के चलो हम यहाँ धरती में खड़े हैं, तो आंख से सीध पे जो रेखा होती है उसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं। और ऊपर तरफ कोई वस्तु रखी है, तो और हम यहाँ से ऊपर किसी वस्तु को देख रहे हैं, तो ये जो रेखा होगी उसको हम बोलेंगे दृष्टि रेखा। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, प्रेक्षक की आंख और किसी वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। यहाँ पे यदि कोई वस्तु है और यहाँ से हम देख रहे हैं, तो आंख और वस्तु को यदि हम मिलाते हैं तो उस रेखा को हम दृष्टि रेखा बोलते हैं। तो ये तो सिंपल सा है, इसकी परिभाषा आता है पेपर में पूछने। इसके बाद हम देखते हैं उन्नयन कोण। तो अब उन्नयन कोण क्या होता है, यदि इसकी सिंपल सी परिभाषा है, आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पे हम खड़े हैं, मतलब यहाँ पे हमारी आंख है मान के चले, तो उसके धरती के समांतर जो रेखा होगी उसको हम क्षैतिज रेखा बोलेंगे। यहाँ पर एक वस्तु रखी, ऊपर की ओर कोई वस्तु रखी है, तो यदि हम नीचे से किसी वस्तु को देखेंगे तो यहाँ पर जो कोण बनेगा उसको हम उन्नयन कोण बोलेंगे। यानी कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा उसको उन्नयन कोण बोलते हैं। यहाँ परिभाषा देख सकते हैं, यदि कोई वस्तु क्षैतिज रेखा के ऊपर रखी है, देख सकते हैं ये क्षैतिज रेखा, इसके ऊपर यदि कोई वस्तु रखी है तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना कोण उन्नयन कोण होगा। ये क्षैतिज रेखा हो गई और ये दृष्टि रेखा हो गई। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उसको उन्नयन कोण बोलेंगे। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अगली परिभाषा देखते हैं। सेम उन्नयन कोण का उल्टा है अवनमन कोण। अब अवनमन कोण क्या होगा, यदि कोई वस्तु क्षैतिज रेखा के नीचे की ओर रखी हो। यदि कोई वस्तु क्षैतिज रेखा के नीचे रखी है तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना कोण अवनमन कोण होगा। ये है क्षैतिज रेखा और ये हो गई हमारी दृष्टि रेखा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा उसको हम अवनमन कोण बोलेंगे। तो सिंपल सा है, यदि कोई वस्तु नीचे की ओर है तो अवनमन कोण और ऊपर की ओर है तो उन्नयन कोण। ये आप लोगों को याद रखना है। दृष्टि रेखा, अवनमन कोण और उन्नयन कोण, ये 3 परिभाषाएं एग्जाम में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में या 1 नंबर में। अब इसके बाद हम ये 2 चीज और देख लेते हैं। क्षैतिज रेखा के यदि ऊपर है कोई वस्तु तब उन्नयन कोण बनेगा, और क्षैतिज रेखा के नीचे है यदि कोई वस्तु तब अवनमन कोण बनेगा। ये 2 चीज आपको याद रखना है। एक और चीज, ये ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न तो आता ही आता है, यदि कोण 45 अंश का बन रहा है तब ऊंचाई भी समान होगी, दूरी भी समान होगी। यदि मान के चलो ऊंचाई 20 मीटर है और यहाँ पे 45 अंश का कोण बन रहा है, तो ये जो दूरी है ये भी 20 मीटर ही होगी। यदि ये 20 है तो ये भी 20, ये 30 है तो ये भी 30, इसी तरह से रहेगा यदि यहाँ पर 45 अंश का कोण बन रहा है। तो ये ऑब्जेक्टिव तो पूछता ही है, इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे। एक ऑब्जेक्टिव और यहाँ पर पूछता है, यदि पेड़ की छाया ऊंचाई का कर्णी 3 गुना है तब कोण कितने का बनेगा। तो यदि कर्णी 3 गुना है तो 30 अंश का बनेगा,
और 1/3 गुना है तो 60 अंश का बनेगा। तो ये उल्टा होता है, जब त्रिकोणमिति सारणी की टेबल आप देखेंगे तो 1/3 का जो मान होता है 30 अंश का होता है और कर्णी 3 का जो मान होता है 60 अंश का होता है। तो यहाँ पर उल्टा हो जाता है, छाया ऊंचाई का कर्णी 3 गुना है तो कर्णी 3 गुना है तो 30 अंश का कोण बनेगा और 1/3 गुना है तो 60 अंश का कोण बनेगा। तो ये इतने चीज यहाँ पर आप लोगों को काम के हैं और बाकी ऑब्जेक्टिव तो आप और तैयार कर सकते हैं। बाकी मेन ऑब्जेक्टिव इन्हीं में से पूछता है और कुछ सवाल जो छोटे छोटे होते हैं वो भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो अब यहाँ पर जो पीडीएफ है देख सकते हैं, यहाँ पर भी मैंने उसी तरह से ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव तो एग्जाम में आते ही, इनको आप अच्छे से तैयार करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं जो लास्ट में जो मैंने इस प्रश्नावली के जो क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन को भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। और इसके अलावा भी मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ, तो इनको भी आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे। तो ये पीडीएफ के लिए भी आप मुझे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका मैंने कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और अब देखते हैं हम ये प्रश्नावली में, यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 2 को आप अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 4 है, ये यहाँ से आप 2 और 4 इस पेज से 2 प्रश्नों को बस आप अच्छे से तैयार करेंगे। इसके बाद इस तरफ में जो प्रश्न नंबर 7 है और प्रश्न नंबर 8, ये 2 प्रश्नों को यहाँ से अच्छे से तैयार करना है। और यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 12 है, तो ये इतने प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करेंगे। ये पेज में 7, 8 और 12 ये 3 प्रश्न और उस तरफ पेज में 2 और 4 ये 2 प्रश्न, ऐसे यहाँ पे 5 प्रश्न आप अच्छे से तैयार करेंगे। इनकी तैयारी आप अच्छे से करेंगे। ये प्रश्न अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अगले वीडियो में अब हम प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।